Hello everyone, this is Kanhu. Welcome to Tech and Teach. आज आम रिविजन करने जाऊे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तार आर्टिकल्स शेड्यूल्स जहाँकि विभिन्न प्रकार एग्जाम अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी लाइक एसएससी रेलवे एंड यूपीएससी जहाँ भी आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी जो जगह ये टर्म्स गुड़ाक यूज होची से विषय आज किसी रिविजन करवा क्विक रिविजन करवा बेसी किसी नहीं अल्प रिविजन करवा शीघ्र रिविजन करदे तो देखा कौन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कौन अच्छी शेड्यूल्स कौन अच्छी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स गुड़ाक देखा तो यही कॉन्स्टिट्यूशन जदि आम रिविजन करवा तो आर्टिकल शेड्यूल्स उपर जदि आम भल रिविजन करवा तो अपकमिंग जो एग्जाम गुड़ाक आसूची लाइक एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी यूपीएसएससी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम सेंट्रल एग्जाम ये एग्जाम गुड़ाक कौन ये अधिक भाव में क्वेश्चन आसी थाए तो से विषय में आज बर्तमान रिविजन करवा देख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंस्ड देयर वेयर 395 आर्टिकल्स केते आर्टिकल्स अच्छी 395 आर्टिकल्स अच्छी These articles were divided into 22 parts and 8 schedules. ये 395 आर्टिकल्स को पुणी 22 पार्ट डिवाइड करा जाइछि एवं 8 शेड्यूल बा 8टी शेड्यूल रे ताको डिवाइड करा जाइछि. Indian constitution is already the longest constitution in the world. जहाँ फल कि ये 395 आर्टिकल्स थिबारु 22 पार्ट्स थिबारु एंड 8 शेड्यूल थिबारु ये होछि पृथ्वीर longest constitution सबुठु बड़ constitution. It has now grown to 448 articles in 25 parts, 12 schedules with 5 appendix and 104 amendments. तो वर्तमान कौन अच्छी यह टिके ग्रो करिछि अधिक अच्छी आर्टिकल्स किसी एक्सट्रा मिसी आर्टिकल्स किसी मिसला पार्ट किसी एक्सट्रा मिसला किसी शेड्यूल्स किसी एक्सट्रा मिसला जहाँ फल कि 395 आर्टिकल्स रु 448 आर्टिकल्स है 12 पार्ट्स रु 25 पार्ट्स है एवं 8 शेड्यूल रु 12 शेड्यूल्स है आउ कौन एक्सट्रा मिसला ना 5 अपेंडिक्स मिसिछि एवं 104 अमेंडमेंट्स मध्य मिसिला. टू गेट प्रेसाइज इन्फॉर्मेशंस read the articles to know about the important articles of the constitution of India and its schedules here. ये सब जगह इंडिया रो प्रत्येक आर्टिकल्स तार शेड्यूल्स सब एटे इंफॉर्मेशन दिया जाइछि. तो आमर एबे देखिबा कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर किए से विषय जानिबा. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर होचंती डॉक्टर बी आर आंबेडकर. डॉक्टर बी आर आंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यही लाइनटा मन रखितो डॉक्टर बी आर Ambedkar is the father of Indian Constitution. The chief architect of the Indian Constitution of India was Dr. B. R. Ambedkar, Dr. Bhim Rao Ambedkar. It was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and come into force on 26 January 1950. तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर गोटे आर्किटेक्ट भाव में चीफ आर्किटेक्ट भाव में गोटे आर्किटेक्ट कौन करे ना गोटे बिल्डिंग्स किपर तैयारी करे से भली डॉक्टर बी आर आंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करथिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करथिले. तो से जेतबेले कॉन्स्टिट्यूशन संपूर्ण भाव में कंप्लीट हो गला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड कला जे 26 नवेम्बर 1949 रु से कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा तैयारी हो गला ताको इंडिया को प्रदान करबा पई बा इंडिया को देवाई. तो 26 जनवरी 1950 रे ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को प्रदान करागला एवं वर्तमान पर्यंत आम कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार ही चली आसुचु. देख बी आर आंबेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बी आर आंबेडकर विषय किसी एक्सट्रा अच्छी कौन ना से जड़े जूरिस्ट थिले इकोनॉमिस्ट थिले पॉलिटिशियंस एंड सोशल रिफॉर्म्स थिले. आउ से डेट केबे करथिले तांकर डेथ केबे हिथिला ना 6 डिसेंबर 1956 रे तांकर डेथ हे जेथिला. तो तांकर मेन कैंपेन थिला से कौन करथिले ना अनटचेबिलिटी बा छुआ भेदभाव वोमेन एंड लेबर एंड दलित मान भितर जो डिस्क्रिमिनेशन चलता जो पक्षपात चलता से उपरे से मेन कैंपेन चलते जहाँकि से सफल भाव में से कैंपेन को करथिले.
ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर बी आर आंबेडकर को लिखित से कॉन्स्टिट्यूशन रो डिटेल्स एबे देखिबा। तो प्रथमे कौन अच्छी प्रथमे किछि दिया जाइछि हमर स्टार्टिंग अच्छी पार्ट्स सब्जेक्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीन भाग डिवाइड करा जाइछि। तो भल भाव देखंतु पार्ट्स फास्ट पार्ट्स अच्छी कौन ना द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। तो फास्ट पार्ट्स लिखाई आमर इंडिया यूनियन एंड टेरिटोरी विषय डिफाइन करा जाइछि जाकि आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 मध्य लिखा जाइछि। सेकेंड पार्ट रे अछि सिटीजनशिप माने देशर नागरिकत्व ताकू केते रखा जाइछि ना आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। पार्ट 3 रे अछि फंडामेंटल राइट्स कौन अच्छी पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स जाकि आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 भीतर रखा जाइछि। आर्टिकल 4 रे अच्छी स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किछि निर्देश दिया जाइछि राष्ट्र को। तो से विषय लिखा जाइछि आर्टिकल 36 टू 51। नेक्स्ट अच्छी पार्ट 4 ए। पार्ट 4 देखो पार्ट 4 अच्छी पुणी पार्ट 4 ए अच्छी ये देखो सब पॉइंट्स जो आमर आर्टिकल 395 अच्छी बर्तमान 444 आर्टिकल्स अच्छी 25 पार्ट्स अच्छी एंड 12 शेड्यूल्स अच्छी। तो ताकू ए भाव में डिफाइन करा जाइछि। पार्ट 4 ए कौन अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज किसी कर्तव्य आमको दि जाइछि मौलिक कर्तव्य राष्ट्र को दि जाइछि। तो से आर्टिकल 51 ए रे डिफाइन करा जाइछि। तो ये सरला पार्ट 5 रे कौन अच्छी ना द यूनियन। पार्ट 5 रे टोटल यूनियन को डिफाइन करा जाइछि। देखो टोटल यूनियन को डिफाइन करा जाइछि पार्ट 5 रे टोटल यूनियन को। तो टोटल यूनियन अर्थ कौन द यूनियन अर्थ कौन ना आमर सेंट्रल गवर्नमेंट रे कौन अच्छी कौन ना से विषय में डिफाइन करवा। पार्ट 5 रे अच्छी द यूनियन आर्टिकल 52 टू 151 पर्यंत या डिफाइन करा जाइछि। तो फास्ट अच्छी द एग्जीक्यूटिव यूनियन रे द एग्जीक्यूटिव विषय डिफाइन करा जाइछि आर्टिकल 52 टू 78। नेक्स्ट पार्लियामेंट विषय डिफाइन करा जाइछि 79 टू 122 आर्टिकल्स। प्रेसिडेंट्स को लेजिस्लेटिव पावर विषय डिफाइन करा जाइछि आर्टिकल 123। द यूनियन जुडिशियरी विषय दिया जाइछि बा सुप्रीम कोर्ट को विषय दिया जाइछि से आर्टिकल 134 टू आर्टिकल 147 रे डिफाइन करा जाइछि। एंड लास्टली कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बा सीएजी को विषय वर्णना करा जाइछि कोडे आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। तो नेक्स्ट पार्ट 6 रे अछि द स्टेट्स बा पार्ट 6 रे स्टेट विषय वर्णना करा जाइछि। टोटल स्टेट्स रे कोन कोन कॉन्स्टिट्यूशन रखा जाइछि स्टेट विषय। फास्ट अछि जनरल बा स्टेट कोन डिफाइन करा जाइछि आर्टिकल 151 रे स्टेट कोन केमि तैयार होला से विषय वर्णना करा जाइछि 152 आर्टिकल्स रे। नेक्स्ट अछि द एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव विषय वर्णना करा जाइछि 153 टू आर्टिकल 167 मध्ये रे। द स्टेट लेजिस्लेचर वर्णना करा जाइछि 168 टू 212 आर्टिकल्स भितरे। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर कोर्ट डिफाइन करा जाइछि ना आर्टिकल 213 रे डिफाइन करा जाइछि। तो हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स डिफाइन करा जाइछि आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231 ए भितर डिफाइन करा जाइछि। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो आमर सुप्रीम कोर्ट रहिला हाई कोर्ट रहिला सबऑर्डिनेट कोर्ट मध्ये स्टेट आर्टिकल 6 पार्ट 6 एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर रे जाउछि आर्टिकल केतरे ना 233 टू 237। तो नेक्स्ट पार्ट आसला एटा पार्ट 6 जाइछि बर्तमान आसला पार्ट 7 अच्छी द यूनियन टेरिटोरीज कौन अच्छी पार्ट 7 द यूनियन टेरिटोरीज आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। देखंतु ये पार्ट 6 पर पार्ट 7 रहा कथा किंतु पार्ट 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु डिलीट करा जाइछि। तो से विषय में किसी कहूनी आम आसवा कौन पार्ट 8 को जो जगह कि पार्ट 8 रे द यूनियन टेरिटोरीज विषय लिखा जाइछि।
एवं यह आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242 मध्य डिफाइन करा जाइछि। नेक्स्ट हला पार्ट 9 जो थी कि पंचायत राज विषय लिखा जाइछि द पंचायत विषय लिखा जाइछि आर्टिकल 243 टू 243 ओ एंड याको मध्य सब डिवाइड करा जाइछि। पार्ट 9A जो द म्युनिसिपालिटीज विषय लिखा जाइछि रूरल अर्बन लोकल गवर्नमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट विषय टिके डिफाइन करा जाइछि उपरे। तो द पंचायत होछि रूरल लोकल गवर्नमेंट पार्ट 9 एंड पार्ट 9A द म्युनिसिपालिटी होछि अर्बन लोकल गवर्नमेंट जहाँकि आर्टिकल 243P टू 243ZG ए भितर वर्णना करा जाइछि डिफाइन करा जाइछि। नेक्स्ट पार्ट 9B जहाँकि द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सी 243ZH टू 243ZT भितर डिफाइन करा जाइछि। नेक्स्ट आसले कौन ना पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हमर जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज अच्छी टोटाल ऑल इंडिया रे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो सेंट्रल इंडिया रो किछि एरिया उड़ीसा बिहार ई एरिया गुड़ा जो ट्राइबल एरिया गुड़ा अच्छी डेभलप माई द शेड्यूल पार्ट 10 रे डेभलप माई डिफाइन करा जाइछि आर्टिकल 244 टू 244A। नेक्स्ट आसला पार्ट 11 पार्ट 11 अच्छी रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स कौन अच्छी ना यूनियन और स्टेट्स विषय रिलेशन दि जाइछि ताको पुणी दुबार डिवाइड करा जाइछि लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 टू 255 मध्य डिफाइन करा जाइछि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर्टिकल 256 टू 263 मध्य डिफाइन करा जाइछि। पार्ट 12 होछि फाइनेंस प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट एंड स्वीट्स आमर देशर को फाइनेंस विषय हो नले बोरोइंग्स बा आमर जो किछि अणा जाउछि उद्धार अन्य क्यों फंड्स रु हो कि आमर वर्ल्ड बैंक हो इंटरनेशनल कोई माने संघ जो अच्छे आम यूएनओ से संघ रू यूनियन रू अणा जाउछि किछि जहाँकि बोरोइंग हिसाब रे बा कौन उधार हिसाब से अणाई कि से फंड्स हिसाब से देता बोरोइंग प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट्स राइट्स लिएबिलिटीज एगुड़ा आम देश में केते कार प्रॉपर्टी अच्छी कौन तो आउ राइट टू प्रॉपर्टी एगुड़ा सब डिफाइन कर पार्ट 12 रे। तो फाइनेंस फाइनेंस डिफाइन कर 264 आर्टिकल टू 290 आर्टिकल बोरोइंग डिफाइन कर आर्टिकल 292 टू आर्टिकल 293 एवं प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट्स राइट्स लिएबिलिटीज ऑब्लिगेशंस एंड स्वीट्स डिफाइन कर आर्टिकल 294 टू आर्टिकल 300 पर्यंत। तो राइट टू प्रॉपर्टी डिफाइन कर 300A। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमरो ये थिला हमरो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 रे जहाँकि 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ताकू फंडामेंटल राइट्स रु उठी दिया जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी रे रखा जाइछि बा पार्ट 12 रखा जाइछि 300A अनुसार। तो सेटा पछे हम डिफाइन करिबा डिटेल्स डिफाइन कले कहिबी। पार्ट 13 है कॉमर्स ट्रेड एंड इंटरकोर्सेस इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया आमर जो कॉमर्स ट्रेड होची आउट ऑफ इंडिया रे तो से विषय लिखाई केते आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307। नेक्स्ट ला पार्ट 14 अच्छी सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स मीन्स किसी सर्विस जहाँकि यूनियन देखी थे किसी सर्विस जहाँकि स्टेट दे थाए। तो से भितर आमर लाइक यूपीएससी हो एसएससी हो एगुड़ा सब यूनियन बा सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर थाए आउ जो OSSC हो कि उड़ीसा गवर्नमेंट जहाँ भी उड़ीसा गवर्नमेंट तैयारी करता है एग्जाम तो सी स्टेट कंडक्ट कराई थाए कि अदर को स्टेट गवर्नमेंट भी तांकर निज निजर एग्जाम कंडक्ट कराई थांती सर्विस पई एग्जाम कंडक्ट कराई थांती। तो से बरी सर्विस गला केते आर्टिकल रे ना 308 टू आर्टिकल 3014 भितर। पब्लिक सर्विस कमिशन हला आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 रे डिफाइन करा जाइछि। आर्टिकल पार्ट 14 को मध्य सब डिवाइड करा जाइछि 14A रे। तो 14A कौन अच्छी ना ट्रिब्यूनाल्स अच्छी किसी ट्रिब्यूनाल्स जहाँकि आमर किसी प्रॉब्लम्स है देश में तो से विषय ट्रिब्यूनाल्स बसी थाए। तो यह केते डिफाइन करा जाइछि आर्टिकल 323A टू आर्टिकल 323B। आर्टिकल 15 रे अच्छी इलेक्शन विषय देखो इलेक्शन हूँ मोस्ट इंपोर्टाट डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन निहाती दरकार लोक मैंने प्रत्येक निजर जो भोट देवा दरकार निजर मतदान करने दरकार। तो से इलेक्शन कन्स्टिट्यूशन दि जाइछि। तो कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल दि जाइछि केते ना 324 आर्टिकल टू 329 आर्टिकल मध्य डिफाइन करा जाइछि। आर्टिकल
15 इलेक्शन आर्टिकल 16 अच्छी स्पेशल प्रोविजन्स रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस किसी एपरी किसी क्लास को स्पेशल प्रोविजन्स दि जाइए जेपरी कि बिलो प्रॉपर्टी लाइन्स बा बीपीएल ना CST ट्राइबल एरियाज एम किसी स्पेशल प्रोविजन्स दि जाइए जमी आम गोरखालैंड गोरखा हेले मराठास हेले ये किसी जो ट्राइब्स अच्छा से किसी स्पेशल प्रोविजन्स दि जाइए पार्ट 16 रे आर्टिकल 332 आर्टिकल 342 रे यह डिफाइन करा जाइए। आर्टिकल 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज देशर ऑफिशियल लैंग्वेज देशर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन हम देश में कौ स्टेट रे कौ लैंग्वेज अच्छी से विषय आर्टिकल 17 रे डिफाइन करा जाइए। आर्टिकल 17 तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 344 मध्य यूनियन रो बा सेंट्रल लैंग्वेज कौन हम डिफाइन करा जाइए। नेक्स्ट आसला रीजनल लैंग्वेज बा रीजन बा स्टेट्स रे को लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रहिबो सी आर्टिकल 345 टू आर्टिकल 347 मध्य डिफाइन करा जाइए। नेक्स्ट लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एटसेट्रा तो ऑफिशियल लैंग्वेज रे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मध्य जाउची से माने यूनियन अनुसार सेंटर अनुसार से लैंग्वेज को रखिपारे ना स्टेट अनुसार से लैंग्वेज को रखिपारे तो से निज निज डिसाइड करेंगे तो यह आर्टिकल 348 टू आर्टिकल 349 मध्य डिफाइन करा जाइए। तापर अच्छी कौन ना नेक्स्ट अच्छी स्पेशल डायरेक्टिव्स किसी स्पेशल डायरेक्टिव दि जाइए लैंग्वेज को लेकिन किए कौ लैंग्वेज को कौन कर से गुरुत्व दे पार कौ स्टेट्स से लैंग्वेज को गुरुत्व दे पार कि से लैंग्वेज को डेभलप कर किसी स्पेशल डायरेक्टिव्स दि जाइए आर्टिकल 352 351 मध्य। नेक्स्ट आसला आर्टिकल पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन्स देखो ये हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजन्स ये डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट जदि कौन सी एरिया रे इमरजेंसी प्रोविजन्स है जरूरीकालीन परिस्थिति घटिला तो से कौन करेंगे ना प्रेसिडेंट तांकर निजर शासन चलई पारिबे। तो ए विषय में अन्य अधिक किसी कहूनी पछे आम यह विषय बहुत भाव डिफाइन करवा। तो इमरजेंसी प्रोविजन्स अच्छी आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 मध्य डिफाइन करा जाइए। नेक्स्ट है पार्ट 19 मिसलेनियस ये आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367 मध्य डिफाइन करा जाइए। पार्ट 20 कौन अच्छी आमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी आमेंडमेंट को लेकिन पार्ट 20 लिखा जाइए आर्टिकल 368 रे यह अच्छी। नेक्स्ट आर्टिकल पार्ट 21 ये टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स विषय लिखा जाइए आर्टिकल 369 टू आर्टिकल 392 भितर। तो ये जो पार्ट 21 अच्छी टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स तो रिसेंटली 2019 रे आर्टिकल 370 को उच्छेद करागला विड्रो करागला क्या नहीं ना जम्मू काश्मीर को लेकिन आ जम्मू काश्मीर लद्दाख हेले कौन गोटे यूनियन टेरिटोरी दुईटी यूनियन टेरिटोरी हो गले। तो सी आर्टिकल्स थिला यही पार्ट 21 भितर बा आर्टिकल 369 टू आर्टिकल 390 भितर से आर्टिकल थिला आर्टिकल 370। आर्टिकल 22 होची शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स आर्टिकल 393 रु आर्टिकल 395 मध्य डिफाइन करा जाइए। ये कौन होची ना आमर जो टाइटल्स गुड़ाक अच्छी कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी को लेकिन आमर किसी जो कॉन्फ्लिक्ट अच्छी कि जहाँ भी अच्छी ताकू लेकिन डिफाइन करा जाइए। तो ये आमर कौन शॉर्ट रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर पार्ट्स एंड आर्टिकल्स को लेकिन मुझे डिफाइन करी पार्ट सब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स को लेकिन। तो यार नेक्स्ट कौन अच्छी देखा सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन आर्टिकल्स अच्छी जैकि बर्तमान डिफाइन करवा। देखो आर्टिकल 1 अच्छी यूनियन नेम एंड इट्स टेरिटोरी आर्टिकल 1 कौन अच्छी ना नेम यूनियन देशर ना कौन तार टेरिटोरी को लेकिन कौन कौन ना रहा आम आर्टिकल 1 रे डिफाइन करा जाइए। आर्टिकल 3 अच्छी न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन अल्टरेशन और चेंज ऑफ बाउंड्रीज एटसेट्रा आर्टिकल 3 अच्छी नुआ स्टेट रो फॉर्मेशन नुआ स्टेट तैयारी करा जिवो तार बाउंड्रीज क्रिएट करा जिवो तार ना तैयारी करा जिवो एभली आर्टिकल 3 रे डिफाइन करा जाइए। आर्टिकल 13 होची लॉज कन्फ्लिक्टिंग विथ और इन डिप्रेसिएशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 कौन अच्छी ना आमर जो फंडामेंटल राइट्स को किसी लॉ द्वारा कौन करा जिवो संकुचित करा जिवो।
आर्टिकल 14 अच्छी इक्वालिटी हेड ऑफ लॉ जनरल कॉल्ड एज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 अच्छी इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी समस्ते देशर समस्ते समान जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्ते समान यह आर्टिकल 14 रे डिफाइन करा जायछि। आर्टिकल 15 होची बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन आमे पक्षपात को बैन करवा आर्टिकल 15 डिफाइन करा जायछि। पक्षपात कोन जदि कोनसी माने जाति कोनसी जने मनीष रेस कास्ट रिलीजन सेक्स एंड बार्थ प्लेस प्लेस ऑफ बार्थ को लेकिन जो डिस्क्रिमिनेट होची तो ताकू बैन करा जिवो कारण 14 आर्टिकल लिखा जायछि जे इक्वालिटी अहेड ऑफ लॉ बा राइट टू इक्वालिटी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तेणु आर्टिकल 15 रे याको बैन करा जायछि कोन ना डिस्क्रिमिनेशन को बैन करा जायछि। आर्टिकल 16 होची इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 अनुसार समस्त पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बा आमर जो सर्विस गुड़ाक अच्छी तो समस्त को समान भाव में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलवा दरकार। आर्टिकल 17 अच्छी आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कौन कहूँ ना छुआ छुआ भेदभाव को आबोलिशन करा उठे दि जाव। एंड आर्टिकल 18 कहूँ ना आबोलिशन ऑफ टाइटल्स किसी जो टाइटल्स अच्छी जहाँकि ब्रिटिश मान समय दि जाइथिला लोक मानकू तो से गुड़ाक सब उठे दि जाव। एवं ता सहित आर्टिकल 18 आउ कौन कहूँ ना जदि भारतर सरकार बा राष्ट्रपति द्वारा किसी टाइटल्स दि जाइछि तो तुम ताकू ग्रहण करिपारिबो लाइक पद्मभूषण पद्म विभूषण इत्यादि। आर्टिकल 19 होची प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स टू फ्रीडम। आम आर्टिकल 19 कहूँ तुम निजर फ्रीडम को कौन करिवो ना निज पाखरे रखिपारिबो पॉपुलरली नोन एज राइट टू फ्रीडम। याको राइट टू फ्रीडम बोली कहा जाए स्वाधीनतार अधिकार बोली याको कहा जाए। यही कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर टी बहुत लंबा थिबारु आमे याको दीटा पार्ट रे डिवाइड करिचु। ये होची पार्ट 1 तो पार्ट 2 टा नेक्स्ट वीडियो रे आसीबो। तो सो गाइस मने करछ आपन मन को ये वीडियो भल लागि थिबो तो एही भरे भरे किछि इंटरेस्टिंग वीडियो आपन माने देखिबा कहले हमरो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट देबा को भूलिबे नाही। थैंक यू सो मच।